Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक जॉब की अपडेट लेकर आया हूं। ये जॉब आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अप्लाई करने के लिए सारे लोग एलिजिबल हो। जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं केवल वही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कोई भी तरह का यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है और जो फाइनल ईयर का अपना लॉ स्टूडेंट होगा वो अप्लाई नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पे क्लियर शब्दों में एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि भाई आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है और लॉ की डिग्री के अंदर आपके पास 60% होना जरूरी है। अगर आपके 60% आपके एलएलबी में नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। कोई भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। ये सारी बातें जो इंपॉर्टेंट वाली होती है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछते हो, तो ये बात मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर क्लैरिफाई कर दी है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये जो हमारी जॉब पोस्ट आ रखी है, यहां पर आपको समझने वाली बात है कि ये आपकी जॉब पोस्ट आ रखी है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी के द्वारा। अब ये आपको ना थोड़ी सी इसकी डिटेल समझनी जरूरी है, याद रखना, क्योंकि जब आपका बाई चांस को सिलेक्शन वगैरह होता है ना, इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, वहां पे पूछा जाता है कि अच्छा बताना दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी क्या काम, किस बारे में काम करती है। भाई देखो, सीधे तौर पे बता रहा हूं कम शब्दों में कि अगर आपको अपना बिजनेस चालू करना है या आपको कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, और खाने पीने की दुकान हो गई या कुछ भी आपका कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप अगर कोई काम ऐसा कर रहे हो जो आपको एनवायरमेंट पे कोई पॉल्यूशन तो नहीं इन्फेक्ट कर रहा है, या पॉल्यूशन तो आगे चल के ये बनाएगा तो नहीं, आपका जो काम धंधा आप खोल रहे हो, तो उस चीज का आपको दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी वाले जो हैं, ये लाइसेंस इशू करते हैं सारे के सारे बिजनेस वालों को कि भाई हाँ, आपका बिजनेस पॉल्यूशन फैलाने वाला नहीं है, फ्यूचर में भी फैलाने वाला नहीं है, ये लो सर्टिफिकेट, दैट्स इट। तो पूरा इंस्पेक्शन होता है। अब यहां पर आपको जो है लीगल ट्रेनी के तौर पे काम करने का मौका मिलेगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए। तो 6 महीने का आपका यहां पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 6 महीने के लिए आपको हायर करा जाएगा और 6-6 महीने के मल्टीपल्स में आपकी जो पोस्ट है ना, उसको एक्सटेंड करते रहेंगे। तो यहां पे आपका एक्सटेंड होगा 3 सालों तक के लिए। सीधी बात यह है कि 3 सालों तक के लिए आपको रखा जाएगा नौकरी पे, क्लियर बात है। और सबका यहां पे एक्सटेंशन हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं पास्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, तो यहां पे हर किसी का एक्सटेंशन हो जाता है। 1.5-2 साल तक तो आप कहीं नहीं जाओगे, याद रखिएगा। अब मुद्दे पे आते हैं। तो यहां पर हमारी ट्रेनी की बात करें तो यहां पे डिटेल्स बता रखी है। ट्रेनी लेगी 3 तरह के लोगों को चुना जाएगा, उसमें से लॉ है, उनमें 3 वैकेंसी लॉ की आएगी। यहाँ पे आपकी लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इसमें आपके फर्स्ट डिवीजन, यानी कि फर्स्ट डिवीजन होता है 60%, आपके 60% होना जरूरी है आपकी लॉ की डिग्री में। और पहले साल में, यानी कि 6 महीने के लिए आप सेलेक्ट होंगे, तो आपको 1 साल तक 25,000 रुपए पर मंथ की नौकरी पे आपको रखा जाएगा। एंड सेकंड ईयर, जब आपका दूसरा साल चालू होगा, पर मंथ आपको बेसिस पे 26,500 रुपए आपको पे करे जाएंगे। तीसरे साल तक अगर आपको चूज रखा जाता है तो 28,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पे आपको रखा जाता है। इसके बाद भी ना आपको डिपार्टमेंट रख लेता है परमानेंट बेसिस पे भी, क्लियर तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो मैं आपको जॉब्स बताता हूं ना, ये किसी को नहीं पता होती है, याद रखिएगा। ये बहुत अपना ऑफिशियली इतनी ज्यादा डिक्लेयर नहीं करी जाती है। ये अपना मतलब कम लोगों को पता होती है, कम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, कम लोगों का इसलिए सिलेक्शन होता है, इसलिए कम वैकेंसीज आती हैं, याद रखिएगा। तो ये जो अपडेट्स हैं, ये मैं बहुत आपको जो बताता हूं, और इसमें अप्लाई करने के बारे में जरूर सोचेगा। ये मत सोचना अरे भैया 3 वैकेंसी है, मेरा नंबर कहां आएगा। हो सकता है कि आपने अप्लाई करा और आपका नंबर आ जाए फिर, तो इसीलिए ये नेगेटिव अप्रोच अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। भाई यहाँ पे 3 व्यक्तियों की जरूरत है, आपके पास क्षमता है, आपका टैलेंट अच्छा है, तो 100% यहाँ पे आपको चूज करा जाएगा। एक भी पोस्ट होगी ना, मैं तो कह रहा हूं कभी भी इस बारे में, पोस्ट के बारे में कभी सोचा मत करो कि कितनी पोस्ट है कितनी नहीं है, उससे तुम्हारे को क्या लेना देना। तुम्हें तो एक ही चेयर चाहिए, तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए, बात खत्म। तो उस एक सीट के लिए आप काबिल अपने आप को बनाओ, दिखाओ कमीशन को कि भाई मैं काबिल हूं, एक ही सीट क्यों ना हो, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करिएगा, तो इसके बारे में सोचते हैं। अब मुद्दे की बात आते हैं कि मैं अप्लाई कैसे करूंगा। देखिए भाई, आपको ये जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी मैं आपको शो करूंगा क्या क्या आपको भरना है। उसके साथ मेरे को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, आपको अपना रिज्यूम की प्रिंट आउट लगाना है, सेल्फ अटेस्ट अपनी फोटोकॉपीज, जैसे कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स आए थे, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए थे, लॉ की डिग्री में कितने मार्क्स आए थे, अगर मास्टरी कर रखी है तो मास्टरी में कितने मार्क्स आए थे, अगर आपने 10th के अंदर 12th के बाद फिर आपने BA LLB करी है तो उसमें कितने मार्क्स आए थे, वगैरह वगैरह। इन सारी की सारी फोटोकॉपीज आपको लगानी है सेल्फ अटेस्ट करके। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है आपको अपना सिग्नेचर करना होता है और डेट डालनी होती है, इसको बोला जाता है सेल्फ अटेस्ट। तो ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। तो सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपनी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन की अगर कोई एक्सपीरियंस है, वैसे मांगा नहीं है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस मांगा बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डीपीएससी। और ये जो है आपको अपना पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट्स जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, 10th 12th LLB ग्रेजुएशन की सारी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपको एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर जो है आपको अपना स्पीड पोस्ट से, या अपने खुद, आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में जाके खुद बाई हैंड आप दे सकते हो। तो यहां पे लिखा हुआ है ना कि आपको ये स्पीड पोस्ट से देना पड़ेगा, ठीक है, या मैन्युअली भी दे सकते हो, ये देखो लिखा है ना, मैन्युअली भी आप दे सकते हो। ये रहा एड्रेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, 5th फ्लोर, ISBT बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली 6। ये एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना, या खुद जाकर भी आप सेंड कर सकते हो अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो तो। और ये जो है ट्रेनीज को जो चुना जाएंगे उनको 6 महीने के लिए रखा जाएगा, और बाद में मल्टीपल्स में उनका टेन्योर पीरियड एक्सटेंड करते रहेंगे 6-6 महीने के बेसिस पे, और 3 साल तक का इनका मैक्सिमम एक्सटेंशन रहेगा। क्लियर हो जाती है। चलो हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब बेसिक डिटेल्स हमने ये समझ ली हैं, अब आगे की बात आते हैं। और इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, मैं आपको बता दूं, उसमें लिखी हुई नहीं है बट मेरे को पता है यहाँ पे, तो ये 5 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी। 5 जुलाई तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ये भर के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपको कमीशन के पास भेज देने हैं। तो 5 जुलाई तक अगर आप ये कर देते हो काम, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आ जाते हैं। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रिंट निकाल लेना है आपको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आपको नाम भरना है, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है। अपना सिग्नेचर करने के बाद में यहाँ पे अपनी तारीख भी लिखनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो है आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपको 10th के बारे में लिखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी, ईयर, डिवीजन क्या थी, और फाइनल आपके परसेंटेज कितनी आई थी। 12th में भी सेम भरना है आपको, ग्रेजुएशन में भी सेम भरना है, LLB में भी सेम भरना है। अगर आपके मैंने वो मास्टर्स कर रखी है तो वो भी लिख देना है। दैट्स इट, ठीक है जी। चलो हमारे को ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद आपका एक्सपीरियंस की बात आते हैं। इफ एनी वर्ड यूज करा, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैं नो एक्सपीरियंस मांगे, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ देना। फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग, यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो गया, यहाँ पे आपका नाम हो गया, सीधी सी बात है, आपका एप्लीकेशन फिल हो गई है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे करके, जो मैंने आपको बताए थे कि 10th 12th ग्रेजुएशन एंड अपना कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सब सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपीज आपको डॉक्यूमेंट में लगा के इस एड्रेस पे भेज देना। ये जो एड्रेस है ना, इस पे भेज देना है। तो आई होप फॉर ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स करके मुझे बता दीजिएगा कि कितने लोग यहाँ पे अप्लाई करने का मन बना रहे हैं, कितने लोग अप्लाई करने का मन नहीं बना रहे हैं, कि आप सर दूसरी जॉब के बारे में बताओ। इसमें एक तो इसमें हम तो दिल्ली में रहते नहीं है, इसलिए हम अप्लाई करने का मन नहीं बना रहे हैं। तो आप लोग जो भी हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं करें तो आपका कोई साथी अप्लाई करने का इंटरेस्टेड होगा, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।